हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, कि सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो इधर देखिए, सरफेस केमिस्ट्री क्या बच्चों, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with surface phenomena। क्या बच्चों, सरफेस फिनोमिना is known as सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, यहाँ बात आती है सरफेस केमिस्ट्री की। क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री? तो बच्चों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले एक वर्ड का यूज़ करेंगे हम, विच इज़ एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो एक एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें एब्जॉर्प्शन तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर भी मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री में सरफेस की बात होने वाली है, मतलब उन सारे फिनोमिना की बात करने वाले हम लोग जो सरफेस पर होते हैं, यानी हम यहाँ सरफेस फिनोमिना की बात करेंगे। कहने का मतलब हमें बल्क से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या बच्चों, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, क्या है एडजॉर्प्शन। क्या बच्चों, एडजॉर्प्शन। क्या बच्चों, एडजॉर्प्शन ये एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी मेटल, नॉन मेटल, किसी भी मटेरियल के सरफेस पर होने वाला है। ठीक है, क्या बच्चों, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में आप देखते होंगे बच्चों, क्या है कि सपोज दैट ये कोई टुकड़ा है, किसी भी चीज़ का कोई टुकड़ा, कोई मटेरियल है, और इसे हम सपोज दैट ये इस पर कोई चीज़ आके सरफेस पर यहाँ पर स्टिक हो जाती है, सरफेस पर चिपक जाती है। क्या बच्चों, यहाँ इसकी सरफेस पर आके कोई मेटल का टुकड़ा ले लीजिए, कोई चीज़ आके सरफेस पर चिपक गई, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, एडजॉर्प्शन हो गया। जब कोई चीज़ आके सरफेस पर चिपक जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। अब ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पर कोई चीज़ चिपक रही है, विच इज़ नोन एज एडजॉर्बेंट। क्या बच्चों, एडजॉर्बेंट। और जो इसकी सरफेस पर चिपकता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एडजॉर्बेट। क्या बच्चों, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो चीज़ें होती हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है, कोई भी ये किसी भी चीज़ का कोई टुकड़ा है, सपोज दैट जैसे मान के चलिए कोई सिलिका जेल आपने देखी होगी, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं, या फिर आप शूज़ परचेज करके लाते हैं, तो एक छोटा सा पाउच वहाँ पर रखा हुआ होता है। उस पाउच में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, कुछ जेल टाइप की मिश्री की तरह कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे इस तरीके से क्रिस्टल्स वहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। अगर वो क्रिस्टल क्या होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेते हैं, और इसलिए क्या है, जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो उस गैजेट में, उस शूज़ वगैरह में, या जिसमें अभी वो पड़े हुए हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो वही है, अगर ये मान के चलिए कोई जेल का वही क्रिस्टल है, तो उसकी सरफेस पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर से आके चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज क्या बच्चों, सरफेस फिनोमिना। तो बच्चों, यहाँ पर इसके इनसाइड इंसर्ट नहीं होते, ये अंदर, इसके अंदर नहीं जाते। समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ होते हैं, सरफेस पर। आदर्श बाबू, समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है बच्चों, सरफेस फिनोमिना। कहने का मतलब क्या है, जो एडजॉर्प्शन है ये केवल सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है, जो केवल आपको सरफेस पर देखने को मिलेगा। अब यहीं पर जब एडजॉर्प्शन समझते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज़ और समझनी होती है हमें, एब्जॉर्प्शन। क्या बच्चों,
एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे कोई स्पंज का टुकड़ा लिया बेटे हमने, और ये स्पंज का टुकड़ा है, और इस स्पंज के टुकड़े को आपने देखा होगा, ये स्पंज का टुकड़ा अगर हम वाटर में डाल देते हैं बच्चों, क्या वाटर में डाल देते हैं, तो ये अपने अंदर क्या है, वाटर को होल्ड कर लेता है। या जिस भी मटेरियल में डाल देते हैं, किसी ऑयल में भी डाल देंगे तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इसके इनसाइड क्या है, वो वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएंगे। मैं ये ध्यान रखना बच्चों, इसकी सरफेस पर आके चिपकते नहीं है, वो उसके अंदर आके इंसर्ट हो जाते हैं, यानी इसके बल्क में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ये क्या है बच्चों, बल्क फिनोमिना है। क्या बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, बल्क फिनोमिना। यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। एक बल्क में आके मॉलिक्यूल इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, इसमें अंदर आके एकोमोलेट हो जाते हैं, इसके अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, स्पंज है कि या कोई और चीज़ है जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट कोई भी हो सकता है। आप कॉटन ले आए या कोई कॉटन का बना हुआ कपड़ा ले आते हैं, और कोई भी कपड़ा ले आते हैं, आप उसे पानी में डाल देंगे तो पानी को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है बच्चों, उसके अंदर आके बल्क में पानी क्या है, भर जाता है। सो दिस इज बल्क फिनोमिना। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज बल्क फिनोमिना, सेकेंड वन इज क्या बच्चों, सरफेस फिनोमिना। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अब बच्चों ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बाद एक चीज और देखने को मिलती है हमें, सॉर्प्शन। क्या बच्चों, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, अब सॉर्प्शन क्या है, सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, और लकड़ी का टुकड़ा मैंने वाटर में डाल दिया, और वाटर में डालने के बाद आप देखते हैं कि उसके सरफेस पर आके क्या बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इसकी सरफेस पर आके। तो हम कह सकते हैं क्या है बच्चों, यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो गया। क्यों भाई मुस्तैब, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसकी सरफेस पर क्या हो गया बच्चों, एडजॉर्प्शन हो गया। और इसके साथ साथ इसके इनसाइड यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल इंसर्ट कर जाते हैं। आप देखते हैं कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हम इस तरीके से डाल देते हैं वाटर में, और कुछ टाइम के बाद निकालते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, वो फूल जाता है, उसकी मोटाई क्या है, बढ़ जाती है, लेंथ भी बढ़ जाती है। ये एग्जाम्पल आपको अपने डोर्स में देखने को मिलेगा। जब आपने देखा है जो दरवाजे की जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में क्या है, वो लगते नहीं अच्छी तरीके से, क्या उनकी विड्थ जो है या लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या है बच्चों, इसकी सरफेस पर भी वाटर के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, और इसके इनसाइड क्या होते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब यहां पर क्या है बच्चों, अंदर जो मॉलिक्यूल गए वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पर जो मॉलिक्यूल गए थे बच्चों वहां क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। यहां पर एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ फिनोमिना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज नॉन एज सॉर्प्शन। जहां पर दोनों चीजें बच्चों साथ साथ देखने को मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। क्या बच्चों, सॉर्प्शन। तो बच्चों ये हुआ बच्चों सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या बच्चों, आपको देखने को कई जगह मिल जाएगा, जहां पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों फिनोमिना होते हैं, वहां पर आपको सॉर्प्शन भी देखने को मिल सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। क्या बच्चों, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल एक्युमुलेट, मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बच्चों, सरफेस पर आके कलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे में क्या होता है बच्चों, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन, दिस इज बल्क फिनोमिना। यहाँ बल्क में आके मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या है बच्चों, कलेक्ट हो जाते हैं। इफ बोथ फिनोमिना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन एनी मटेरियल, और दिस इज नॉन एज क्या बच्चों, सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, सो इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अरे ये बड़ा परेशान करती है लंबी सी लीड। तो यहां देखते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन इन एक्शन। क्या बच्चों,
अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन इन एक्शन यहाँ पर आप समझने वाले हैं क्या बच्चों, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब एड्सॉर्प्शन इन एक्शन कहाँ कहाँ काम आने वाला है एड्सॉर्प्शन, क्या बच्चों, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। बच्चों एड्सॉर्प्शन इन एक्शन देखिए एड्सॉर्प्शन का कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो नंबर 1 बताइए बेटा कोई यूज, आदर्श आप बताइए, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूँ बेटा क्या है बच्चों एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। सबसे पहले आप देखते हैं क्या बच्चों, सिलिका जेल। सिलिका जेल देखेंगे आप। सिलिका जेल के बारे में मैंने अभी बताया, सिलिका जेल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो मॉइस्चर से ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पर हम उसमें रख देते हैं एक छोटे से पाउच में। तो वहाँ से क्या होता है बच्चों, ये सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सरफेस पर। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अंदर जो मॉइस्चर आ जाती है वो इसकी सरफेस पर क्या होती है बच्चों, जो मॉइस्चर होती है इसकी सरफेस पर क्या हो जाती है बच्चों, आके चिपक जाती है। समझ रहे हैं ना बच्चों, सिलिका जेल यहाँ इसकी सरफेस पर आके चिपक जाती है, ठीक है। सॉरी, सिलिका जेल की सरफेस पर आके वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। कहने का मतलब अगर मॉइस्चर वहाँ पर होगी तो जो भी गैजेट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज़ रखी हुई है वो ख़राब नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगी। तो सिलिका जेल काफ़ी ज़्यादा काम करती है, अक्सर बहुत सारी चीज़ों में हमको देखने को मिल जाता है। यानी ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एड्सॉर्प्शन का। दूसरी जगह हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों क्या होता है इन रिमूवल ऑफ कलर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ शुगर। क्या बच्चों, रॉ शुगर में से कलर सब्सटेंस को हटाने में क्या इसका यूज किया जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ, डबल COLOUR, ठीक है बच्चों, इन रिमूवल ऑफ कलर सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉ शुगर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या है बच्चों, आपने देखा होगा गुड़ के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब खाया होगा, जो कोलू पर होता है। तो गुड़ को हम क्या काम करते हैं, जो गन्ने के ऊपर काली काली परत होती है तो वो क्या होती है बच्चों, उसके रस के साथ वो उसमें आ जाती है। तो वहाँ पर जो कलर सब्सटेंस होता है, ब्लैक ब्लैक रस जो निकलता है वहाँ से, तो उसे क्या है बच्चों, उसमें एनिमल चारकोल डालते हैं। क्या बच्चों, एनिमल चारकोल। क्या बच्चों, इन द रिमूवल ऑफ कलर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ शुगर बाई एनिमल चारकोल। क्या बच्चों, एनिमल चारकोल क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, एनिमल बोन से जो बनाया जाता है वो एनिमल चारकोल होता है। और एनिमल चारकोल जब उसमें डाला जाता है तो एनिमल चारकोल की सरफेस पर कलर सब्सटेंसेस आके क्या होते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए जो गुड़ होता है बच्चों वो बिल्कुल आपको क्लियर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब आप जब गुड़ देखते हैं तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर है, यानी आप शुगर देखते हैं कि क्लियर है, तो क्लियर करने का मतलब आप इसी का यूज़ करते हैं। किसका बच्चों, एनिमल चारकोल का। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा, कुछ पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग क्या हैं, गैस मास्क का यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल या कई तरह के उसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, हम एड्सॉर्बेंट। वो कई सारी गैसों को क्या काम कर लेते हैं बच्चों, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। गैसों को क्या कर लेते हैं बच्चों, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। और एड्सॉर्ब करके जो पॉइजनस गैसें होती हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, वो अंदर नहीं जा पाती, वहीं पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। तो कह सकते हो इन गैस मास्क, ठीक है, ये फिनोमेना किस में होता है बच्चों, गैस मास्क में भी इसका यूज होता है। गैस मास्क सिलिका जेल एड्सॉर्ब करा लेती है और ये एनिमल चारकोल पर भी एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चों।
और नंबर 4 क्या बच्चों, एड्जॉर्प्शन का यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है? नंबर 4 बच्चों, इन वैक्यूम। वैक्यूम की बात बताऊं बच्चों, तो जैसे देखिए आप कोई भी कंटेनर है या कोई कंटेनर है, कोई ट्यूब है जिसमें हमें वैक्यूम करना है, तो हमने मान के चलिए उसमें क्या बच्चों, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा के इसमें 98% तक एयर को हम रिमूव कर लेते हैं। बट 98% तक एयर रिमूव हो गई, रिमूव होने के बावजूद भी अगर उसमें 1-2% एयर रह जाती है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, कोई भी एड्जॉर्बेंट डाल लेते हैं, यानी मैं कहूँ चारकोल वगैरह डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों, जो गैस रह गई है वो उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। इससे क्या है, बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे यूजेस यानी एड्जॉर्प्शन इन एक्शन, यहाँ सिलिका जेल क्या एड्जॉर्ब करा लेती है अपनी सरफेस पर। दूसरा एनिमल चारकोल, रॉ मटेरियल, रॉ शुगर से क्या है बच्चों, जो कलर सब्सटेंस है उसे हटा देता है। और गैस मास्क में भी इसका यूज़ किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी थोड़ी बातें क्या बच्चों, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।